सामने देख रहा है, उसके गर्दन पे बाल आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जो हम लोग को घूर रहा है सीधा चेहरा सामने जिसका देख रहा है। दिख हाँ, उसका गर्दन पे बाल आना स्टार्ट हो गया है। ये गाड़ियों को रोज देखते हैं ना मैम, जिस चीज को रोज देखते हैं उनसे इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यूज टू हो गया है। लेकिन अगर ये शुरुआती फेज में आप आते इनको देखने तो ये खुद चल के बस के पास आते, बस के टायर पे हमला करते। हाँ, लकड़ी के पीछे पांचवा कहाँ है? अच्छा उधर 1 2 3 4 ही हुआ। अच्छा उधर से दिख जाएगा। आप लोग हमें ये बता सकते हैं कि इस जानवर का नाखून हमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? बच्चों के नाखून नहीं आया क्या? सही में उसके पीछे छुपा हुआ है, देखिए कौन काटने जा रहा है? झांक के देख अब रहा आप है। लोग बोलेगा इसको ब्यूटी पार्लर भेजते हैं, पेडिक्योर करवाते हैं। ये सही जो पीछे थोड़ी बड़ी सी है वो माँ है, जो हमारे साइड है जो अभी। एक्चुअली ये अभी 2 महीने से छूटने लगे हैं, तो ये भी अभी उतनी तरह से यूज टू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को घूर रहे हैं। और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि इतने लोग हैं, एक आंख उतर के आ जाते तो मजा आ जाता। ये जो बैठा है ना, ये अटैकिंग पोज है। हाँ, ये जो बच्चा बैठा है आगे, जिसका फेस हमारी तरफ है, कभी भी ये लोग जब शिकार करने के लिए बैठेंगे तो ऐसे ही 4 पैर पे दुबक के बैठते हैं और एकाएक छलांग मारते हैं। पांचवा यहाँ है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ। असल में ये भी बच्चा था, जो अभी दिख रही है ना वो शेप नहीं है, वो माँ है। अच्छा, ये वाली पीछे जो है ये जो पीछे वाली है वो माँ है। हाँ, इन लोगों को फीड कराने का एक जगह है जहाँ पे शाम को ये खुद खाना खाने के लिए लौट आते हैं। कितने महीने के हैं? इसमें 2-2 करके पैदा हुए थे सर। बड़े वाले जो आपको बड़े थोड़े दिखेंगे, एक वो जो गर्दन पे बाल वाला, और ये अगस्त 2024, और बाकी दोनों जो है वो जनवरी 2025। मैम हमारा ये जू सफारी लायन का, सॉरी इंडिया का चौथा लायन ब्रीडिंग सेंटर बन चुका है। पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही लायन ब्रीडिंग सेंटर है और चौथा हमारा ये जू सफारी। वाह, क्या पलट रहा है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर आपके सामने है। थोड़ा तो गर्व फील हो रहा हो? बहुत ज्यादा। एक बार उतर के हालचाल पूछे आ जाते तो वो भी खुश हो जाते। रॉयल बंगाल तो व्हाइट होता है ना? नहीं, व्हाइट तो एक्सेप्शन। दुनिया होते हैं, दुनिया में 3 कलर के टाइगर हैं और तीनों रॉयल बंगाल के अंदर आते हैं। ये ब्राउन वाले हैं नॉर्मल कलर, व्हाइट भी होते हैं जो खुद। इसका वजन ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 128 किलो की है, सिर्फ 128। हम यहाँ से इनका नाम बता सकते हैं, हम इनको इतना देखते हैं, रोज देखते हैं, हमको पता है कौन है। लेकिन आप लोग तो बिना आधार कार्ड के पालेंगे नहीं। नहीं, नूर होगा तो इतना शांति से नहीं रहेगा ये। या तो ये दूर जाके सोएगा, एक बार भी सोता हुआ दिखेगा। वाच टावर से आगे आइएगा तो राइट साइड में काजल है, काजल। अगर आप सीधा आते हैं वाच टावर से तो आपको ये राइट साइड से दिखाई देगी। हाँ, एक मिनट। वो दिखाई मांग रहा है। हाँ। नीचे ढूंढ रहा है वो। सोता है या खाता है? नीचे ढूंढ रहा है वो। चींटी ढूंढ रहा है। हाँ। इसका फेस देखिएगा अगर, तो इसका नाक बहुत बड़ा है, कान भी बड़े बड़े हैं, बाल से गिर गया है, लेकिन इसका आँख बहुत छोटा होता है।
इस जानवर का सुनने और सूंघने का क्षमता आम आदमी से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन जो इसका देखने का पावर है वो केवल 15 मीटर है। 15 मीटर के बाद इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और ये उसी को मारता है जिसको देख के इसको खतरा महसूस होता है। मतलब भालू से बचना है तो क्या करेंगे? भागना नहीं है, भागेगा तो रेस लगेगा, उसको चैलेंज लगेगा। कितना देर तक सर? मरने का ही। भालू बगल में आधा घंटा बैठ गया, सांस कितना देर रोकेंगे? चल करके जाना है, बिना डिस्टर्ब किए चलते हुए चुपचाप निकल चल जाना है। करके जाना है, इग्नोर करके। चलिए। आवाज नहीं जाएगी। अगर आदमी निशान नहीं है तो वो कोई और बेर है जो आदमी को खाएगा, या फिर वो काला ना होके भूरा या सफेद हो जाए तो और समझ लीजिए कि खाने वाला है। ऐसे लोटा हुआ जैसे। गहरा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे लीजिए। इधर भी है। 2 दिखाई दे रहा है ना? 5 होता है। अच्छा ठीक, इधर बाकी जो है 5 तो होता लेके है, निकल 5 जाओ बाहर, बना। 5 अंदर, जैसे हमारे पास। अच्छा चलो ठीक है, निकल जाओ। जाकर के अंदर करके आ जाइए। सिखा दीजिएगा थोड़ा सोते कैसे है। निकल जाओ। नहीं खाएगा, जाइएगा। खाएगा नहीं, बस सिर्फ खोल खाल के देखेगा। ये जीते जी पोस्टमार्टम करता है। ये अलग है, उन 5 के अलावा है। अंदर नीचे होगी, शायद शर्मा रही होगी आप लोग को देख के। इसके शरीर पे कुछ धब्बे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं आप लोग हाँ को? दिख रहा है। ध्यान उसी से देखिएगा उसी से ना। तो छुप जाता है वो पेड़ पे। हाँ, ना तो वो धब्बे पूरे काले रंग के हैं, ना ही पूरे गोल गोल है। अगर ये धब्बा पूरा काला रंग का और पूरा गोल गोल होता तो ये लेपर्ड नहीं है, चीता होता। और अगर ये चीता होता तो इसकी आंखों के बगल से ऐसे टीयर लाइन आता, काले रंग का निशान, जैसे कि ये रो रहा है। हाँ तो ऐसे बहादुर जिनको लग रहा है ये 60 किलो का लेपर्ड इससे लड़ाई करके जीत जाएंगे। इतना पतला टर्नी पर कैसे लेपर्ड चढ़ जाएगा? लेपर्ड बहुत स्ट्रेचेबल बॉडी होता है इसका, मैम कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, पतले वाला में नहीं टूट जाएगा? टर्नी नहीं टूटेगा। बहुत लचीला बॉडी होता है इसका। छिला हुआ इसलिए नहीं ना बैठा, जो ये तो जंगल में है इसलिए ना, मतलब इसमें केस में इसलिए ना। पूछ देखिए इसे। लेकिन जो छुला हुआ है वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं मैम। अब बताइए, पेड़ पे जब बैठेगा तो उसको ढूंढना कितना आसान है। आँख खुला हुआ है, सो नहीं रहा है जगह हाँ में। आपके पास देख लिया जाए, ज्यादा बेटर दिखेगा। कौन है ये बहादुर? नहीं, जो फोन में सो रहा है, मुझे लगा इस पास से देखो तो ज्यादा अच्छा से दिखेगा ना, सो रहा है क्या हो रहा है। सो आपकी सिंह वाला ही। हाँ अब आप लोग इनको ध्यान से देखिए, ये सब एक जैसा, ये भी उसी के जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें सींग है, बाकी पे सींग नहीं है। क्यों? मेल फीमेल। कौन मेल है? सींग वाला। दुनिया में कोई भी हिरन हो, कोई भी मृग हो, चाहे वो नीलगाय भी एक मृग होता है, ठीक है? तो कोई भी मृग हो, कोई भी हिरन हो, मेल को सींग आता है, फीमेल में सींग नहीं होता है। सिंग वाला ही है। तो आप लोग में से कौन कौन ये श्योर है कि ये मेल और ये फीमेल है? इसके सिंग बड़े बड़े हैं। जिसके सींग बड़े बड़े वो मेल है, और ये सब फीमेल, सब फीमेल है। इस पे हाथ सब लोग राजी है? नहीं, मेल हो सकता है। मेल हो सकता है, बच्चे जो होगा उसके थोड़ी सी बच्चा भी हो सकता है जो मेल अभी तक सींग नहीं आया। और दुनिया में कोई भी हिरन हो, मृग नहीं, हिरन जिसके सींग में ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच है। वो अपना सींग साल भर में एक बार तोड़ देते। तो कुछ दिनों के बाद आइएगा, ये बेचारा सींग वाला, इसका सींग टूटा हुआ रहेगा, तो इसको फीमेल बन के चले जाइएगा, ये रोते रहेगा रात भर। तो जिसके सींग है वो 100% मेल हो गया, जिसके सींग नहीं है उसको चेक करना पड़ेगा, उसको देख के बताना पड़ेगा कि वो मेल है या फीमेल। अगर आप लोग उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, वो अपना सिंह कहीं रगड़ चुका है, दिख रहा है? हाँ तो उसका सिंह टूटने का टाइम आ चुका है, वो अपना सिंह तोड़ना चाहता है। इसका
इसका सिंग टूटने वाला है या नहीं कैसे पता चलता है? तो किसी के सिंग में वेलवेट वाली शाइनिंग दिख रही है इसमें शाइनिंग है। हाँ, और किसी की सिंग सूखी हुई हड्डी सूखी की हुई, जैसी है। हाँ। तो जिसका सिंग सूखा हुआ हड्डी के जैसा है वो टूटने का टाइम आ चुका है, और जिसके सिंग में शाइनिंग है उसका सिंग जो है अभी तक जिंदा है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, खून का आदान प्रदान हो रहा ये है। देखिए, ये जो है ना, अगर इसका सिंग अभी को तोड़ेंगे तो इसको खून दर्द बहेगा, होगा। ये दर्द होगा और मर भी सकता है, लेकिन उसका सिंग तोड़िएगा तो उसको आराम मिलेगा। लेकिन तोड़ना मना है, तोड़ने पे 3 साल की जेल है। वो खुद तोड़ेगा, अपना जानेगा। क्यों तोड़ते खुद से हो? जैसा हम बताएं, सर दर्द होता है, आराम सर दर्द मिलेगा। होता है। हेवीनेस लगता आराम मिलेगा। जैसे नाखून थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अजीब भारी सा लगता है, या बाल तो काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उस तरह से। हाँ, सिंग लड़ा रहा है, देखिए हाँ, इसी बात का प्रूफ है। इसके सिंग में इचिंग हो रही है या कोई हेडेक वगैरह, तो वैसे ही सिंग फंसा करके आपस में खींचते हैं जिससे कि टूट जाता है। और ये सिंग 3 वजह से लड़ाते हैं। एक सिंग तोड़ने के लिए, एक लड़ाई होती है अल्फा मेल ग्रुप का लीडर बनने के लिए, और तीसरा लड़ाई होता है फीमेल के लिए। तो ये लड़ाई नहीं था, ये सिर्फ सिंग तोड़ने का कोशिश था, इचिंग था। चलिए, और दुनिया का सबसे बेवकूफ़ हिरन होता है। अच्छा, सांभर चटनी है। हाँ, वही सांभर चटनी, लेकिन हम लोग नहीं बना सकते। हम लोग बनाएंगे तो 7 साल का जेल हो जाएगा। ये शेर बाग का सांभर चटनी है। वो इडली डोसा नहीं था, सांभर चटनी खड़ा हुआ है। ये बेवकूफ़ क्यों होता है? अगर इसको यहाँ से कोई भगाता है, थोड़ा दूर भागेगा, फिर भूल जाता है कि भाग क्यों रहे हैं। रुक जाएगा, पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहेगा। तो वैसे में जंगल में जब शेर बाग इसका शिकार पे निकलेगा तो भागेगा, फिर रुक जाएगा, पीछे से पकड़ के लेके चला हाँ, जाएगा। घूम मुड़ के देखता है फिर। साइंटिफिक भाषा में रूसा यूनिकलर कहते हैं इसको, और ये उड़ीसा का स्टेट है। आप यहाँ उतारने दे ही नहीं रहे, लेके कैसे जाएंगे? चलिए, हम लोग भी नहीं लेके जा सकते हैं। विश्वास हो रहा है ब्लैक बक? अच्छा, पेट वाइट है। पेट वाइट है, पीठ ब्लैक, पीठ ब्राउन। अगर ये मेल होता तो इसमें सींग होते और मेल काला होता है। ब्लैक बक में क्या होता है कि मेल बेचारा धूप में काम करने निकलता है तो काला हो जाता है, फीमेल ब्यूटी पार्लर जा जाके गोरी रह जाती है। तो ये तीनों की तीनों फीमेल है। इसमें जब भी कोई बच्चा पैदा